सतगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। धनी धर्मदास साहब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। बहुत ही हर्ष का विषय है। बहुत ही कम समय बाद आप लोग का दर्शन मुझे मिला। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। कुछ महीनों पहले जो यहाँ कार्यक्रम हुआ था, जिसमें थोड़ी भगदड़ मच गई थी, क्योंकि ये तो पूरा कबीर पंथियों का है ये इलाका। भीड़ तो बहुत आई थी, लेकिन यहाँ कार्यक्रम रख दिया इस छोटी सी जगह में। मुझे तो कोई परेशानी नहीं होती, मैं तो स्टेज पर बैठा रहता हूं। मुझे तो कूलर की हवा भी आ रही है, मैं तो आराम से बैठा रहता हूं। अब आप लोगों को तकलीफ होती, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको तकलीफ हो जाती, इसलिए मुझे जाना पड़ा। हमारी राजस्थान की यात्रा 24 दिनों की थी, जिसमें मैं 24 दिन से एक ही बात कहा, स्वार्थी मत बनो, अहंकार को त्यागो। 24 दिन से मैं यही कहा। लेकिन कुछ लोगों ने नहीं त्यागा, उस वजह से यहाँ का कार्यक्रम हमें स्थगित करना पड़ा। कुछ लोगों के राजनीति के कारण ही यहाँ पे कार्यक्रम नहीं हो पाया, मुझे जाना पड़ा। मैं अगर नहीं जाता तो कुछ ना कुछ हादसा हो जाता वहां पर। भगदड़ बहुत ज्यादा हो रही थी वहां, इसलिए मुझे जाना पड़ा। लेकिन साहब की कृपा थी हम सब पर कि हम सब वापस आज यहाँ पे बैठे हैं। आप लोग का दर्शन मुझे मिल रहा है। तो आप लोग यहाँ के कार्यक्रम का ही आप लोग उदाहरण ले लीजिए। जो कार्यक्रम स्थगित हुआ था उसका ही उदाहरण ले लीजिए आप लोग। कुछ लोगों के स्वार्थ के कारण, राजनीति के कारण इतनी हजार पब्लिक पिस गई, उनको तकलीफ हुई। सिर्फ 10-12 लोगों के स्वार्थ के कारण। और जो ये देश है, ये दुनिया है, यहाँ तो स्वार्थी तो बहुत बड़े हैं, बहुत स्वार्थी भरे हैं यहाँ। तो सोचिए 10-12 लोगों के स्वार्थ के कारण यहाँ इतनी हजार पब्लिक पिस गई, उनको तकलीफ हो गई। तो पूरी दुनिया में कितने स्वार्थी हैं, उनके वजह से क्या हो रहा है इस दुनिया में? हमें तकलीफ ही तो मिल रही है। हमें सिर्फ तकलीफ मिल रही है। मैं कुछ महीने पहले दिल्ली गया था, तो एक दिन मैं मेट्रो में गया, तो मैं वहां देखा जितने लोग थे वहां पे सब चिंता में डूबे हैं, डिप्रेशन में गए। किसी के चेहरे में मुस्कुराहट ही नहीं दिख रही। तो ऐसे जीवन जीने का क्या मतलब?
जो जीवन आपकी मुस्कुराहट छीन रहा है, आपकी खुशियां छीन रहा है, ऐसे जीवन का क्या मतलब? और इस चिंता का क्या मतलब? अब आप लोग इस बात को समझिए, 10-12 लोग के स्वार्थ के कारण इतनी पब्लिक को परेशानी हुई और हम यहाँ सब स्वार्थी बनकर बैठे हैं, तो कितनों को इतना परेशानी होती होगी? आप खुद सोचिए, ये सोचने वाली बात है। और ये कार्यक्रम कोई निजी कार्यक्रम था नहीं, सब साहब का ही कार्यक्रम था। सदगुरु की ये यात्रा है, सदगुरु कभी नवोदय यात्रा। आप सदगुरु की यात्रा में राजनीति कर रहे हैं, सदगुरु की यात्रा में आप लोग स्वार्थ दिखा रहे हैं, तो हम कैसे भक्त हुए? सदगुरु की यात्रा में ही हम इतना राजनीति कर रहे हैं, हम कैसे भक्त हुए? हम सदगुरु के साथ राजनीति कर सकते हैं, तो हम कैसे भक्त? हम भक्त कहलाने के लायक नहीं हैं। मैं तो आप लोगों को सिर्फ यही कहूंगा, जो मैं कहते आ रहा हूं, तो बार बार मैं कह रहा हूं, उसके पीछे कुछ कारण ही होगा। मैं 24 दिन एक ही बात कह रहा हूं, अभी भी यही बात कह रहा हूं, स्वार्थी मत बनिए, अहंकार को त्यागिए। इन्हीं 2-3 चीजों के कारण ही तो हमें परेशानी होती है, हम जीवन खुलकर नहीं जी पाते हैं। हम अपना स्वार्थ त्याग देंगे, अहंकार त्याग देंगे, हमें किसी के बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, हम अपेक्षा ही छोड़ देंगे, तो हमें कौन दुख दे सकता है? हम अपेक्षा रखना ही छोड़ देंगे। अपेक्षा क्यों ही रखनी है? किसी भी चीज के लिए, किसी के लिए हम अपेक्षा रखेंगे तो हम सिर्फ दुख पाएंगे। और मुझे बहुत बुरा भी लगा था जब मैं यहाँ से बीच कार्यक्रम से मैं गया, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं ये भी सोचा कि पब्लिक की क्या गलती है,
उनकी क्या गलती? मेरा तो वापस मन हुआ कि मैं वापस चले जाऊं, लेकिन मैं वापस आ जाता तो आप लोगों को ही परेशानी होती, आप लोगों को ही परेशानी होती और किसी को परेशानी नहीं होती। लेकिन साहब की कृपा थी, साहब की बहुत बड़ी कृपा है हम सब पर कि हमें दर्शन मिल रहे हैं एक दूसरे का। तो आप लोग तो समझ रहे होंगे, स्वार्थी बनेंगे तो क्या होता है, परेशानी ही होती है। हमको नहीं होगी लेकिन दूसरों को तो होगी। और दूसरों को परेशान करके हमको क्या मिल रहा है? हमको तो सबको अपना जैसा ही मानना है। दया करो धर्म को पालो, जग में रहो उदासी, अपना सा जीव सबको मानो, तभी मिले अभिलाषा। अपना सा जीव सबको मानो, बस यही लाइन आप लोग याद रखिए, अपना सा जीव सबको मानो। हम अपने आप को तो तकलीफ देते नहीं हैं, हम तो यही चाहते हैं कि हमें तकलीफ ना हो। और साहब भी कह रहे हैं कि अपना सा जीव सबको मानो, सबको अपने जैसा मानो, तो अपनों को भी क्यों तकलीफ देनी है? अब आप सब तो मेरे अपने ही हैं, मैं आप लोग को कैसे तकलीफ दे सकता हूं? यहां तो सिर्फ तकलीफ मिलती, लोगों को तकलीफ मिलती, बुजुर्गों को तकलीफ मिलती, छोटे छोटे बच्चे थे उनको तकलीफ मिलती। तो मुझे आप लोग क्षमा करिएगा, मुझसे आप लोगों के बीच से चला गया, मैं आप लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकता। आप लोग मुझ पर नाराज भी हुए होंगे, आप लोग भले नाराज हो जाइए, लेकिन आप लोग को मैं तकलीफ में नहीं देख सकता, ना मैं आगे देखूंगा। मैं आप लोगों को कहे तकलीफ में देखूं? और मुझे समझ नहीं आई एक बात, इतना बड़ा लॉन है, उसके बावजूद वहां कार्यक्रम रखने का क्या मतलब था? आप लोग ही बताइए। इतना बड़ा लॉन है यहां पर, इतनी बड़ी जगह है, उसके बावजूद आप वहां रख रहे हैं, सोचने वाली बात है। मैं तो यही जानना चाहूंगा कि क्या कारण था वहां कार्यक्रम रखने का। और हम सबको पता है हिंडौन यहाँ सबसे ज्यादा कबीरपंथी है, यहाँ नहीं आसपास भी, यहाँ के गांव में बहुत सबसे ज्यादा कबीरपंथी यही है राजस्थान में, हम सब जानते हैं। जानने के बावजूद आप लोगों ने वहां कार्यक्रम रख दिया,
कैसे रख सकते हैं हम लोग? कैसे आप दूसरों को तकलीफ दे सकते हैं? आप लोगों ने क्या सोचकर वहां कार्यक्रम रखा? आप 10-12 लोगों ने क्या सोचकर वहां कार्यक्रम रखा? अपने ही लोगों को आप लोग कैसे तकलीफ दे सकते हैं? कैसे तकलीफ दे सकते हैं आप लोग? मैं तो बस एक ही बात कहूंगा, सिर्फ यहां की बात नहीं है, अगर कहीं भी मैं जाऊं वहां ऐसी स्थिति आएगी, भगदड़ हो रही है, लोगों को तकलीफ हो रही है, चाहे वो जितना बड़ा कार्यक्रम हो, चाहे उस कार्यक्रम में जितना खर्चा हुआ हो, मैं वहां पे तुरंत उठकर चले जाऊंगा। मैं आप लोगों को तकलीफ नहीं दूंगा। तो मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। यही कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों के बीच रखनी थी। तो मैं अभी अपने वाणियों को विराम दूंगा। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी तो बोलिए आप लोग। साहेब बंदगी बोलने में आप लोगों को शर्म आती है लगता है। साहेब बंदगी साहेब, अभी भी नहीं बोल रहे हैं आप लोग आवाज। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। भरतपुर समिति समझ आऊंगा। मैं एक बात और कहना भूल गया। जैसे ये सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा राजस्थान से निकली, वो केडीवी मिशन के अंतर्गत थी। तो केडीवी मिशन को आप लोग तो बहुत हद तक समझ चुके हैं। अगर ऐसे जो लोग होंगे जिन्हें अभी भी समझ नहीं आया है, तो आप लोग ये पत्रिका ले सकते हैं। इस पत्रिका में अच्छे तरीके से बताया गया है कि केडीवी मिशन क्या है, केडीवी मिशन का ढांचा भी बताया गया है। वहां पे स्टॉल लगा हुआ है, आप लोग वहां जाकर ले सकते हैं। और कुछ भी आप लोगों को अगर चीज समझ नहीं आएगी, आप लोगों के पास तो ये पत्रिका रहेगी। आप 10 बार पढ़िए, 50 बार पढ़िए, आप लोग लेकिन अच्छे तरीके से समझ जाइए केडीवी मिशन को। बहुत मेहरबानी होगी।